दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। बहुत ही दमदार प्रश्न आने वाली आपकी प्रतियोगी परीक्षा रीट, यूपी टेट, सी टेट, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है उसके दमदार क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, जिससे आप सभी लोगों का सहयोग मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न को लेते हैं। हिंदी का यह पहला प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का। तो आप सभी लोग चलिए एकदम तैयार रहिए और अच्छे से पढ़िएगा। भाषा की यह व्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? भाषा की यह व्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं इसमें बताना है। मौखिक, लिखित, मौखिक और लिखित, इनमें से कोई नहीं। तो कौन कौन सा है इसमें दोनों रूप हो जाते हैं, क्योंकि भाषा जो लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है, उसमें मौखिक और लिखित दोनों आते हैं। तो इस आधार पर आपका सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो दोनों आप लगाइएगा, मौखिक और लिखित। तो जिस ऑप्शन में दोनों मिल रहा है वही राइट आंसर होगा। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? दूसरा प्रश्न है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी, अवधी, किससे विकसित हुई है ये? तो ये हुई है खड़ी बोली से। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। तो ध्यान से पढ़िएगा, मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और तमिल, किसको राजभाषा के लिया गया है? तो यह आपका है हिंदी को लिया गया है, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है हिंदी को। अनुच्छेद आपका 343। तो ये संबंधित है, हिंदी को राजभाषा के रूप में लिया गया है। 4 नंबर का प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। 1-2 क्वेश्चन आपको स्वरों से मिल जाते हैं, वर्णमाला से मिल जाते हैं, तो इसको आपको पढ़ने के लिए नहीं भूलना है। 8, 9, 11 और 14, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न लेते हैं 5 नंबर का। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? आप बताइएगा, बहुत आसान सा है। आप अगर सामाजिक विज्ञान पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपको भी पर्यावरण मिलता है। परिधन आवरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण, तो क्या हो जाएगा इसमें? परिधन आवरण होता है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होता है, परिधन आवरण होता है। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है? परिधन आवरण। बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम। आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा, लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स बन सके। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निपात, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा इसमें शब्द के पहले जुड़कर, तो इसमें आपका हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और उसके अर्थ में क्या करता है? परिवर्तन ला देता है। तो पहले जुड़ेगा तो आपका उपसर्ग हो जाएगा, बाद में जुड़ेगा तो प्रत्यय हो जाएगा। इसको आप लर्न रखिएगा। आज इस प्रकार के प्रश्न बार बार आपको परेशान करते हैं। कमल के समान नयन में समास कौन सा होगा? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। यानी कमल के समान किसका नयन है, किसका नेत्र है? तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, कौन सा हो जाएगा इसमें? कमल के समान नेत्र किसका है? तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएगा। कमल के समान नयन बहुत ही अच्छी लाइन है और यह कर्मधारय समास होगा। इसको आप लोग मत भूलिएगा, नहीं तत्पुरुष लगाइएगा। अगला प्रश्न है दमदार प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास है? रण में कौशल, पीला है वस्त्र जिसका, समय के अनुसार, सत्य के लिए आग्रह, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा समय के अनुसार। अव्ययीभाव समास इसमें होगा समय के अनुसार। अव्ययीभाव समास आपसे पूछता है, इंपॉर्टेंट है। समय के अनुसार हो जाएगा, ये होगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसको आप नहीं भूलना है, एक आध प्रश्न जरूर पूछता है इससे। आइए आगे। आजन्म शब्द का समास विग्रह क्या होगा? जीवन पर्यंत, जीवन के साथ, मृत्यु तक, जब तक जी सके, तो इसमें हो जाएगा जीवन पर्यंत होता है। आजन्म मतलब जीवन पर्यंत, इसका समास यही होगा। समास विग्रह जीवन पर्यंत हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है, भारत की परिभाषा क्या है?
शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं। शब्द वर्णों के बने होते हैं। सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। तो इसमें है शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई होती है। यह आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यह राइट आंसर होगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है इतनी गर्मी में, और इस चैनल पर निःशुल्क पढ़ाया जाता है। आप सभी लोगों से कई बार कहा जाता है, तो आप सभी लोग सपोर्ट करें जिससे चैनल ग्रोथ कर सके। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये हो जाएगा 4, 7, 10 और 5। स्रोत की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये हो जाएगा 4 है, 7 है, 10 है और 5 है। तो इसमें 4 में बांटा जाएगा। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें कहते हैं तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। क्या कहते हैं ये हो जाएगा इसमें तत्सम कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में ज्यों का त्यों आ गए हैं उनको तत्सम कहते हैं। राइट आंसर तत्सम लगा के आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। अनजान, सच, पता, घोटक। क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा घोटक हो जाएगा। अनजान, सच, पता ये सब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इससे संबंधित है, लेकिन घोटक अलग है, तो ये हो जाएगा अलग शब्द हो जाएगा। बेमेल चुनना है। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा, कैंची। तो इसमें आपका हो जाएगा कैंची शब्द यूज हो रहा है, तो ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न है, मेरे इस चैनल पर आपको किसी भी तरह का कोई भी समय नहीं लिया जाता है। जल्दी से जल्दी केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाए जाते हैं, जिससे आपका समय बच सके और आप अदर सब्जेक्ट में आप तैयारी कर सकें। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हो जाएगा, विकारी शब्द होंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण विकारी शब्द होंगे। अगला, संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 और 8। कितने भेद होते हैं? ये हो जाएगा 1। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3, 4, 5 और 8। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 1 हो जाएगा। 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दाल, मई, गर्दन, दर्द। क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा दर्द। ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा दर्द। डी राइट आंसर होगा, ये स्त्रीलिंग नहीं है। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2, 3, 4 और 5। कितने होते हैं? तो इसमें हो जाएगा हिंदी में 2 वचन होते हैं। एक वचन और बहुवचन 2 ही होते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, इंग्लिश में 2 होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। तो इसमें हो जाएगा 2 हो जाएंगे हिंदी में, संस्कृत में 3। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, कायर और मित्रता। क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा मित्रता। ये भाववाचक संज्ञा होगी, इसमें मित्रता व्यक्त की जा रही है, तो भाववाचक संज्ञा राइट आंसर लगाएंगे डी के साथ। 20 नंबर का प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, देश की हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जयचंदों का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। ए राइट आंसर होगा। लगाइए, बेहतरीन प्रश्न है ये। कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया होती है वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, कर्ता के अनुसार। तो इसमें हो जाएगी पुल्लिंग में होगी। कर्ता के लिंग का अगर पता नहीं होगा तो क्रिया किस में होगी? पुल्लिंग में होगी। ये भी आपका एक बेहतरीन प्रश्न है, एक भी बेहतरीन प्रश्न है। कर्ता के लिंग का पता नहीं होगा तो क्रिया किस में होगी? पुल्लिंग में होगी। हिंदी इतनी आसान नहीं जितना आप लोग समझते हैं, लेकिन आप इसमें मेहनत करिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए आप समय दीजिए और अच्छा पढ़िए, हिंदी को अच्छा समझिए। और अगला आपका है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पानी, दूध, तेल, ठंडाई। तो ये हो जाएगा
ई लगा हुआ है ठंडाई, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठंडाई आपका है तो राइट आंसर डी होगा, ई लगा हुआ है। पानी पिया जाता है, दूध पिया जाता है, तेल निकाला जाता है, इस तरह से जो बोलते हैं तो आपका स्त्रीलिंग में ठंडाई होती है प्रोनाउंसिएशन में। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। तो इसमें क्या हो जाएगा? दो को दिया जाता है तो इसमें संप्रदान कारक हो जाता है। संप्रदान कारक सी राइट आंसर हो जाएगा। गरीबों को वस्त्र दिया जा रहा है तो वहाँ संप्रदान कारक होगा। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 8 और 7। कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें हो जाएगा 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, इसको मत भूलिएगा आप लोग। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आता है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है तो ऐसा आएगा तो आप प्रश्नवाचक बेहिचक लगा दीजिएगा, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपके ये 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगला हम लेते हैं, तो आप सभी लोग आगे 26 नंबर का प्रश्न देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है क्या? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सी, परिमाणवाचक हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। नल बूंद बूंद टपक रहा है इस वाक्य में रेखांकित है। विश्लेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। क्या है? तो इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण। बूंद बूंद टपक रहा है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसकी विशेषता बता रहा है नल की। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। तो क्या हो जाएगा इसमें? क्योंकि सोने पे अकर्मक क्रिया हो रही है, इसको आप समझिएगा, नहीं सोने पे कार्य लगाइएगा, ऐसा नहीं लगाना आपको। अकर्मक क्रिया हो रही है, सुमित सो रहा है। 29 नंबर का प्रश्न है। कर्तवाच्य में क्रिया का संबंध होता है कर्म से, भाव से, कर्ता से, किसी से नहीं। तो किससे होता है इसमें? इसमें हो जाएगा किसी से नहीं होता है। कर्तवाच्य में किसी से नहीं होता। कर्तवाच्य में क्रिया का संबंध किसी से नहीं होता है। राइट आंसर लगाएंगे डी, सॉरी इसमें लगाएंगे डी, सी। कर्तवाच्य में क्रिया का संबंध होता है सी से होता है, कर्ता से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा माँ नौकर से भोजन बनवाती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। माँ नौकर से भोजन बनवाती है, ये हो जाएगा राइट आंसर।